तो आइए देखते हैं मेष राशि वालों का जून का महीना कैसे जाएगा। तो जून के महीने में कई तरह का परिवर्तन होने वाला है हुँ, और कई अच्छे परिवर्तन भी होने वाले हैं। इस समय पर इनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, खास तौर पे ये दिख रहा है कि बृहस्पति भगवान गोचर कर जाएँगे इस महीने, तो सभी के लिए बहुत ही परिवर्तनशील होगा और बृहस्पति हुँ, भगवान उच्च के होकर के चतुर्थ घर में विराजमान हो जाएँगे, तो इसकी वजह से इनके साथ जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी, कई तरह की शुभता। वैसे तो रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे थे, लेकिन पूरे नहीं मिल पा रहे थे। वो हुँ, क्या रहा था कि बृहस्पति भगवान की दृष्टि जो पड़ रही थी वो आय के प्रभाव पड़ रही थी, राहु भगवान पे पड़ रही थी। तो बहुत अच्छा परिणाम रिज़ल्ट आ नहीं पा रहा था, क्योंकि राहु भगवान पे पड़ने की वजह से राहु भगवान कोई रिज़ल्ट दे नहीं पा रहे थे। दे नहीं पा रहे मतलब हुँ, देते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उनका एक तरह से एनर्जी का लॉस हो जा रहा था। जो मिलना चाहिए था हुँ, बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से अब परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति भगवान की दृष्टि शनि भगवान पे आ जाएगी, जो जिनकी वजह से साढ़े सात ही चल रही है। अब साढ़े सात ही चल रही है शनि भगवान की वजह से, है ना? शनि भगवान ने ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अभी उन पर जैसे ही बृहस्पति भगवान की दृष्टि पड़ेगी, शुभता आ जाएगी। जो हुँ, उतना बुरा हो रहा था, सब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो तो है ही। लेकिन वो सब समस्याएँ कम होकर के उसमें शुभता भी आ जाएगी। मतलब जो अच्छा, बुरा हो रहा था, जैसे एग्ज़ाम्पल कि किसी व्यक्ति का टायर पंचर हुआ तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं, है ना? पंचर हो गया, वो परेशान हो गया। लेकिन इधर टायर पंचर हो तो टायर पंचर की दुकान, ठीक पंचर की दुकान के सामने टायर पंचर हो तो फिर क्या होगा? उसको कुछ करना नहीं, बस निकल कर के अपना चाय कॉफ़ी पी रहा है और टायर पंचर बन रहा है। पंचर वाला पंचर बना रहा है। हुँ, ऐसे इसको कहते हैं कि मतलब साथ में समस्या के साथ-साथ समाधान भी होता रहेगा। हुँ, इसलिए समस्या के साथ-साथ समाधान होने का भी योग बनता है, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो जी, इसमें जो साढ़े साती से पीड़ित और बहुत दुखी लोग हैं, जिनके दिल में ब कुछ लोगों के दिल में बैठ जाती है बात कि मेरे तो साढ़े सात चल रहा है और दुखी हो जाते हैं। तो उनको अब उतना सदमा लेने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है कि हाँ, कुछ बेहतर हुआ। और इसके बाद जब शिफ्ट कर जाएँगे, क्योंकि ये जब तक रहेंगे बृहस्पति महाराज, अगले हुँ, साल जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो शनि भगवान भी शिफ्ट कर जाएँगे। अच्छा, तो इसलिए क्या है, तब तक तो बृहस्पति भगवान सँभाल लेंगे, मदद कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ-साथ अगर देखा जाए तो दैविक कृपा भी बहुत अच्छी, बड़ों का आशीर्वाद, कृपा ये सब मिलने का भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। उनकी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा भी संभव है किसी घर में उसके माता-पिता, बड़े-बुजुर्ग, दादा-दादी इस टाइप के लोग घर में आकर के रहें, तो बहुत अच्छा, अच्छी बात होती है, बहुत भाग्य की बात होती है कि हमारे बड़े-बुजुर्ग साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसे भी आशीर्वाद, सुख प्राप्त करने का योग भी बन रहा है, बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। जहाँ तक बुद्धि की बात करेंगे तो बुद्धि तो बहुत अच्छी काम कर रही है, इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही निखरा हुआ है, बहुत ही पावरफुल हुँ, तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के ये अपना समय बिता रहे हैं।